नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेंटर क्लासेस पुणे। माई सेल्फ रविंद्र जांगिड। और आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं रिडक्शन फॉर्मूला के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। और आपने बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे एक तो हो गया साइन पावर 2nx, एक हो गया सेक पावर nx, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो कॉट पावर nx। और इनमें से एक क्वेश्चन इस बार हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाए। तो फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि छोटा सा आपका एफर्ट हमारे लिए बहुत बड़े सपोर्ट का काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यदि इस क्वेश्चन को ढंग से देखूं तो यार एक चीज नोटिस करना, यहां पे क्या लिखा हुआ, आई एन इक्वल्स टू 0 to π/4 साइन पावर 2n x और dx। अब इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब ऐसा कभी भी बच्चों आपको दिखेगा तो इसको डायरेक्टली आपको आई एन नाम देना है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन कि 2 के बगल में पावर क्या है। यदि 2 के बगल में पावर जो है वो n है तो समझ जाना यार इसको आई एन लिखना है। मान लो इसके ऊपर n-1 आ गया तो डायरेक्टली बोल देना आई एन -1 है। इतना क्लियर। तो अब इसको करना कैसे, देखो पहले मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो साइन पावर 2nx को मैं लिख सकता हूं साइन पावर 2n-1x और साइन x। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा करते क्यों है भाई, मेरे को ये वाला सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए दिस इज द ओनली ऑप्शन जो आपको यहां पे दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक को तो मैं u अज्यूम कर लूंगा और एक को v। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत शायद आपको याद भी आया होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यदि आप करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है uv इंटीग्रेशन uv1 माइनस uv1 डैश लगा के इंटीग्रेशन। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। कभी डैश लिखा होगा मतलब समझ जाना डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, और नीचे 1 लिखा होगा तो मतलब समझ जाना इंटीग्रेशन की बात हो रही है। क्लियर, इतना चीज क्लियर रखो। अब इसको एक एक करके चलते हैं। अब भाई साहब बोला क्या है, चलो उसको अच्छे से लिख ले। आई एन इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 0 to π/4 साइन पावर 2n-1x मल्टीप्लाइड साइन x और dx आ गया। क्लियर। अब इसको ना थोड़ा सा अलग से देखते हैं, ठीक है, समझना इसकी बात। अब क्या बोल रहा है, जब मैं यदि इसको आई एन लिखता हूं, लिमिट कितनी है 0 to π/4, तो इसको तो मैंने u अज्यूम कर लिया और इसको क्या अज्यूम कर लिया, मैंने v अज्यूम कर लिया। मतलब ये एक लेने का तरीका है और इसके हिसाब से ही सॉल्यूशन निकलेगा। क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूला आपका क्या बोलता है, सर फॉर्मूला बोलता है uv1, मतलब u एज इट इज रखो, साइन पावर 2n-1 x को ना इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन। v1 बोला, इसका सीधा सा मतलब है दैट इट शुड बी इंटीग्रेटेड। v कौन है, साइन x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। क्लियर। तो मतलब इसका प्रॉपरली इंटीग्रेशन हो चुका है। तो जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो जो भी सांप है ना, बगल में सांप दिख रहा है इंटीग्रेशन वाला सांप, उसकी जो भी लिमिट होती है उसको पकड़ के आप यहां पे बैठा दो और टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। अब ये एक तो पहले इंटीग्रेशन लगाओ, u डैश बोल रहा है, मतलब जिसको भी आपने u अज्यूम किया है उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर। तो यहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों को, तो वो ध्यान देना यहां पे होता क्या है। पहले तो पावर को आगे कर दो, तो xn का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n आगे आ जाता है और x पावर n-1 हो जाता है। इतना क्लियर है। तो बच्चों उसी तरीके से ये करना है, पावर आगे आ जाएगी तो पावर विल बी 2n-1 और एक पावर कम हो जाएगी साइन 2n-2 और ये x हो गया। फिर एक चीज याद रखना, यहां पे बच्चे आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, चेन रूल नहीं लगाते हैं, तुमको लगाना है साइन का जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो भी तो होगा ना। चेन रूल क्या कहता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन है सर cos x। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट वाले टर्म पे v1। तो व्हाट इज v1, v का इंटीग्रेशन। तो हियर v का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस ऑफ cos x, तो बगल में कितना आ गया dx, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन लगा है तो dx आना तय है। और लिमिट कितनी होगी, 0 से कितनी होगी बेटा π/4। इतना लिखना आने लगा, इसके बाद का काम तो सबसे आसान है, ठीक है। अब ये समझो अब आगे क्या होगा, मैं आई नहीं लिखूंगा यहां पे। अब एक चीज देखना, इसकी लिमिट रखो। तो यार तुमको बहुत क्लियरली मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, बहुत क्लियरली मैं बता चुका हूं कि यार सीधी सी बात है, साइन यदि मैं π/4 लिखता हूं तब भी वो कितना होता है 1/√2, और cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री वो भी कितना होता है 1/√2। ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए हो तो फटाक से आप क्या करोगे, इसकी वैल्यूज रख दो। क्लियर है। तो आई एन इक्वल्स टू 1/√2 पावर 2n-1 मल्टीप्लाइड 1/√2 पावर 1, और मैंने अपर लिमिट रखी अभी।
पर लोअर लिमिट रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीरो रखोगे तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एंड कॉस जीरो इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में क्या बोलता है सेकंड वाला पार्ट, 0 to π/4। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखो यार, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, दोनों माइनस क्या हो गए यार, यहां पे प्लस हो गए। अब ये जो नंबर बचा है ना, इस नंबर को पकड़ो, 2n-1 हो गया, और यहां से कितना हो गया, साइन 2n-2x। क्लियर। cos x इंटू कॉस एक्स कितना हो गया, cos स्क्वायर एक्स इंटू कितना, dx। इतना क्लियर है। और जो तुमने सॉल्यूशन चेक किया, जो फाइनल सॉल्यूशन तुमको रिक्वायर्ड है, उसके अंदर आईएन आना चाहिए, कॉस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अच्छा, आईएन क्या आया था, आईएन सर तब आया था जब इंटीग्रेशन के अंदर 0 to π/4 साइन 2n बन रहा था, साइन बनना चाहिए। मतलब यदि कहीं पे तुमको कॉस दिख भी रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना सीखो। क्लियर। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, अरे यार बचपन में एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैन आई राइट कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। आई एन इक्वल टू ये आ गया यार, ये तो बच्चों वाली चीज है, 1/√2 की पावर 2n-1 है और 1/√2 की पावर 1 दिया है। इसका मतलब ये 1 जब इस पावर में ऐड होगी ना, क्योंकि बेस सेम है, तो इट विल बिकम 1/√2 पावर कितना हो गया, 2n। ये मैंने इधर लिख दिया प्लस। अब इधर आ जाओ, 2n-1 को मैं बाहर ले लेता हूं, 0 टू कितना हो गया, π/4 हो गया। यहां से कितना लिख दिया, साइन 2n-2 लिख दिया x, मल्टीप्लाइड कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर से कितना लिख दिया, dx। मेरे को लगभग सिचुएशन लगभग समझ में आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, आई एन इक्वल्स टू कितना लिखूंगा, अच्छा √2 है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। कैन आई राइट 1/2n, 1/2 पावर n लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है वो तो इसको स्क्वायर करने में खत्म हो जाएगा, बचा क्या, n बचा, प्लस। अब इधर से क्या लिखोगे, 2n-1 लिखोगे, 0 टू कितना आ गया, π/4 आ गया। तो एक चीज समझो, एक बार साइन 2n-2x 1 के साथ ओपन होगा, क्लियर, और एक बार किसके साथ ओपन होगा, ये समझ में आया। मैं इसको ना एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर से 2n-1 प्लस इंटीग्रेशन, ये सब कुछ एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो चेक करो, 0 टू π/4 साइन 2n-2। अब यार देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे ये इसकी पावर 2n-2 है और इसकी पावर 2 है, तो दोनों पावर ऐड होंगी कि नहीं होंगी जब मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई राइट डायरेक्टली साइन पावर 2n, और ये कितना हो गया, dx। अब यार थोड़ा सा नोटिस करके देखो यार, थोड़ी सी चीज नोटिस करनी है, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चलो देखो कैसे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें मैं केवल और केवल इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को मैं, जैसे ये 2n-2 लिखा हुआ है, तो क्या मैं 2 कॉमन लेके इसको n-1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो देखो मैं अब इधर इसको ना, सिचुएशन को ना थोड़ा सा इधर से नॉर्मल करने की कोशिश करता हूं, क्लियर करूं, तो देखो क्या होगा। तो इधर से क्या बन गया सर, ये बन गया सर आपका आई एन इक्वल्स टू 1/2 पावर n, क्लियर, प्लस ये कितना बन गया, 2n-1, और इधर से कितना आ गया, 0 टू π/4, 2 कॉमन ले लिया तो n-1। बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया था n है तो आई एन बन जाएगा, तो इधर कितना बन गया, आई n-1 बन गया, इतना क्लियर, 2 कॉमन ले लिया तो n-1 बचा, और बगल में कितना बचा, 2n-1, इधर क्या बचा, 0 टू π/4 साइन 2n लिखा हुआ है ना, और फिर इधर क्या लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है, और तो इसको ही तो हमने डायरेक्टली कितना माना था, अज्यूम किया था, आई एन। तो राइट डाउन दैट आई एन, क्लियर, राइट डाउन दैट आई एन, ठीक है, राइट डाउन दैट आई एन, क्लियर है। तो ये सिचुएशन यहां तक समझ में आ गई होगी, आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर टू यू। अब एक एक करके मैंने इसको ना सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपका काम आसान हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन कर देता हूं। इफ आई विल ओपन दिस,
आई एन 1/2 पावर n प्लस 2n माइनस 1 आई एन माइनस 1 माइनस, इसको ओपन करो तो 2n आई एन माइनस माइनस प्लस आई एन, ठीक है क्लियर। अब सबको एक साइड ले आओ, तो आई एन कोफिशिएंट आ गया, आई एन बाहर आ गया, इधर कितना है 1, ये माइनस 2n इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 1 प्लस 2n, और ये 1 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा -1। इसका मतलब ये और ये तो आपस में कैंसिल, इधर कितना बचा 1/2 पावर n प्लस कितना बचा 2n माइनस 1, ये कितना बचा n-1। तो इसका मतलब in के बगल में अब क्या आ चुका है 2n आ चुका है, और इधर कितना बचा 1/2 पावर n प्लस कितना बचा 2n माइनस 1 in-1। क्लियर। अब इधर कितना बचा, क्वेश्चन की अब डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर जाना है। क्वेश्चन की डिमांड ये बोल रही है कि भाई साहब मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें एक साइड तो in हो, बाकी सब दूसरे साइड होनी चाहिए। तो इसका मतलब in का जो भी कोफिशिएंट आ रहा होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा राइट साइड में, ठीक है। तो अब देखो मैं राइट साइड में in के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देता हूं, मतलब इसको डिवाइड कर देता हूं, तो in इक्वल्स टू 1/2 पावर n, और ये डिवाइड होगा तो इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कितना हो गया 2n, इतना क्लियर। प्लस अब मैं 2n से 2n डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, और 1 से 2n डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा, और बगल में कितना आ गया n-1 आ गया। इतना चीज क्लियर है। तो यहां तक सिचुएशन आ चुकी है। अब मैं इसको क्या करूं in लिख देता हूं। यार एक चीज देखो 2 पावर n मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स आ रहे हैं, और इसकी पावर कितनी है 2 की पावर 1 है, और n जो है ना वो बेटा बगल में मल्टीप्लाइड है, पावर में नहीं है। तो 1 कितना हो गया n तो साइड में ले आओ, और 2 पावर n प्लस 1 कर दिया, यहां तक किसी को दिक्कत। और बगल वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस 2n और in-1 लिख दिया। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आप चेक भी कर सकते हैं, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप ठीक है दिस इज विजिबल टू यू। देखो यही फाइंड करना था, 1 माइनस 2n 1 in-1 1/n 2 पावर n प्लस 1। वेरी सिंपल। बस इसको क्या करना है आपको है ना, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा जो भी मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, दैट्स इट। इस तरीके के ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एंड प्रॉपर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बोला कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो ऑन द बेसिस होगी कि आपको पूछा गया है। जैसे मान लो कि आपको साइन से रिलेटेड पूछा है तो एवरी टर्म शुड बी कन्वर्टेड इनटू साइन ओनली। वैसे ही बच्चे यहां पे भी जब आप देखोगे सेक पावर n दिया है तो ऐसे कन्वर्जन बीच में आएंगे जिसमें आपको सेक में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, देखो मैं क्या करूंगा सेक पावर n x को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो कितना हो गया, एक तो हो गया सेक पावर n-2x और एक हो गया सेक स्क्वायर x। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है और 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर x होता है। अरे तो सीधी सी बात है ना यार, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x। तो इसका फायदा उठाना है मेरे को। तो चलो एक एक करके यहां से सॉल्व करते हैं। in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक n-2x इंटू सेक स्क्वायर x, और ये कितना हो गया dx हो गया। लिमिट कितनी जा रही है 0 से π/4 जा रही है। या तो आप पहला एक एक्सप्रेशन जैसे इसमें बोला है कि भाई मुझे तो फॉर्मूला रेडी करके दो, बाद में ये वैल्यू वगैरह पुट करना, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला रेडी करते हैं। सेक n-2 है तो मैं क्या करूंगा यार, इसको तो मैं u मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं v। थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है uv इंटीग्रेशन uv1 माइनस uv1 डैश लगा के इंटीग्रेशन। कितना सिंपल है, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, 1 मतलब इंटीग्रेशन, दिमाग के अंदर सेट कर लो। अब यहां से चेक करोगे तो u को मैंने क्या अज्यूम करके रखा है सर, u को आपने अज्यूम कर रहा है सेक पावर n-2x और v को आपने अज्यूम किया है यहां पे सेक स्क्वायर x। चलो इसी पे ध्यान देना है। चलो in इक्वल्स टू हाउ मच दैट इंटीग्रेशन n-2, तो कितना हो गया, मैं कैसे करूंगा इसका इंटीग्रेशन, u मतलब एज इट इज लिख दो सेक n-2x मल्टीप्लाइड मतलब डॉट v1 मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो मैंने ऊपर ही बता दिया बच्चे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो 10x होता है, और यहां से कितना आ गया इंटीग्रेशन हो चुका है। तो हम लिमिट रखेंगे, बट क्वेश्चन में एक्सप्रेशन फाइंड करने को बोला है, सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट द लिमिट हियर, बाद में पुट करेंगे जब क्वेश्चन में ये सेकंड पार्ट को जब बोला है। नाउ माइनस
अब इसको देखो यार क्या बोल रहा है, पहले तो हम एनाकोंडा लगा देते, सांप लगा देते, अब यहां से सांप लगाया ना, तो u डैश v1 आ रहा है, u डैश मतलब u का डिफरेंशिएशन, और u किसी का भी डिफरेंशिएशन तो पहले पावर को पकड़ो, पावर कितनी है वो आगे आके बैठ जाएगी, ठीक है। फिर सेक, भैया एक चीज समझो, n-2 पावर थी आगे आ गई, तो n-2 की पावर को अब एक को और कम कर दो ना, तो n-3 और इधर से कितना आ जाएगा, कहानी समझ में आई। चलो, और फिर क्या आ जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन, सेक का डिफरेंशिएशन, चेन रूल, पहले पावर आ गया, एक पावर कम हो गया, ये एक पार्ट हुआ। अब सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x डॉट, दूसरी चीज सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, v1 दिया ना, तो v तुमने सेक स्क्वायर को अज्यूम किया है यहां पे, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों वाली चीज है सर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो ये हो गया सर 10x, और फिर क्या लगा दिया, dx लगा दिया। नाउ लुक एट हियर, in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sec पावर n-2x, दिस इज 10x माइनस इंटीग्रेशन n-2। अब एक चीज चेक करो, देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो यहां से n-3 है तो +1 हो गया, तो कितना हो गया, sec n-2x, और 10x और 10x मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 10 स्क्वायर x, और इधर से कितना आ गया, dx आ गया। क्लियर। अब तुम बोलोगे यार सर अब कैसे करें, अब तो कुछ कंबाइन भी नहीं हो रहा, रूल वही, अभी भी वही रूल है जिस क्वेश्चन के साथ तुमने शुरुआत की थी, वो क्वेश्चन था सेक। इसके अलावा तो कभी भी, मैंने एक ही चीज बोला, कभी भी कोई भी चीज अलग सी दिखे ना, उसको आप क्या करोगे, पुट कर दो, चेंज कर दो उसी फॉर्म में। तो सर कैसे चेंज करें, कितना सिंपल है, ये रिलेशन स्टैब्लिश करो कि सेक और टेन के बीच में क्या रिलेशन था। तो यह ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, और ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है, ट्रिग्नोमेट्री बोलती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब यदि मैं टेन स्क्वायर एक्स लिखता हूं, सो आई कैन राइट द सेक स्क्वायर एक्स -1। तो कितना सिंपल चीज आ चुकी है बच्चे, लुक एट हियर। तो आई विल राइट द in इक्वल्स टू sec n-2 x multiplied, that is 10x minus integration in bracket n-2 sec power n-2 x, 10 स्क्वायर x को ये लिख दो बेटा, रिप्लेस कर दो इसको, तो इट विल बिकम sec स्क्वायर x -1 एंड दिस इज dx। कितना सिंपल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर किया था, in इक्वल्स टू sec n-2 x डॉट 10x, गॉट इट, माइनस इसको बाहर ले लो n-2 इंटीग्रेशन। अच्छा ये पावर कितनी है n-2, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n-2 है ना पावर, और यहाँ पे पावर 2 है, n-2 प्लस 2 कितना हो गया, n-2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 2 कैंसिल, कितना बचा बेटा, sec पावर n x, और बगल से कितना आ गया dx, माइनस, तो ये माइनस जब ये पूरा फैक्टर इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारेगा तो माइनस के साथ एंट्री मारेगा, माइनस माइनस बन गया प्लस। अब इसको कितना लिखोगे, n-2 इंटीग्रेशन sec n-2 x dx। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, यू विल गेट योर आंसर। लेट्स स्टार्ट द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एक एक करके सिंप्लीफाई करूं मैं, चलो अब एक एक करके देखते जाना। ठीक है, क्या बोल रहा है सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैंने राइट साइड में क्या लिख दिया, आपने राइट साइड में सर in लिख दिया, sec पावर n-2, अभी इसकी लिमिट रखनी बाकी है, तो आई एम जस्ट कीपिंग इट एज इट इज, और यहां से कितना हो गया 10x हो गया। इट इज क्लियर, चलो सर ये भी क्लियर हो गया, n-2 बता दो यार, ये देखो इंटीग्रेशन sec पावर n x dx, इसी को तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू शुरू किया था। ठीक है, इसी को तो तुमने क्या बोला था, हमने स्टार्टिंग में इसी को तो in मान के रखा था, गॉट इट। तो मैं इसको क्या अज्यूम करूंगा, बोलो आप लोग खुद बोलो, सर इसको आप in अज्यूम करोगे, इसको कितना अज्यूम करेंगे सर, हम तो यहाँ पे in अज्यूम करेंगे, बढ़िया चीज होगी। चलो प्लस आ जाओ, अब कितना है n-2 है, अब इंटीग्रेशन देखो n-2 आ गया, अरे सर पावर जब n थी ना तब मैं in ले रहा था, अब तो पावर सर n-2 हो गई, तो अब बच्चे को पता चल चुका है कि इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, n-2 लिखने वाला हूं। बताओ मजा आ गया,
मजा आ गया, क्लियर है? तो ये चीज मैंने लिख दी। तो दिस इज अ बेसिक सिंप्लीफिकेशन। अब देखो सबको एक साइड कंबाइन कर लो, सबको एक साइड कंबाइन कर लो और फिर वो तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा। चलो तो इसको मैं इधर लेके आता हूं। चलो कितना हो गया बच्चों? आई एन, ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस कितना बन गया? n माइनस टू आई एन इक्वल्स टू सेक पावर n माइनस टू मल्टीप्लाइड 10x, ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे बाद में, प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू। गॉट इट? अब इसको कैसे करोगे? आई एन को कॉमन ले लो तो कितना आ गया? n माइनस वन आ गया ना, ये प्लस वन और यह माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, इन ब्रैकेट sec पावर n माइनस टू मल्टीप्लाइड 10x प्लस इन ब्रैकेट n माइनस टू आई एन माइनस टू। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल। अब क्या करोगे? आई एन को यार एक साइड रखो बेटा, एक्सप्रेशन तो तुमको आई एन का फाइंड करना है, तो उसके आजू बाजू जो भी मिले उसको राइट साइड में डिवाइड करते चलो। तो इसका मतलब दिस विल बिकम द sec पावर n माइनस टू मल्टीप्लाइड द 10x होल डिवाइडेड बाई n माइनस वन प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू डिवाइडेड बाई n माइनस वन। क्लियर? तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आई एन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार? क्वेश्चन बोल रहा है एक तो पार्ट तुमने ये खत्म कर दिया, ये तो एक्सप्रेशन आ गया, बट क्वेश्चन यहां पे नहीं रुका। क्वेश्चन तो बोल रहा है कि भाई साहब मुझे ये भी फाइंड करके बताओ जब लिमिट 0 से पाई बाई 4 होगी। हम बेवकूफ थोड़ना है कि बार बार वापस इंटीग्रेशन करने बैठेंगे, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। इसका मतलब इसकी लिमिट में कहां से कहां तक रख सकता हूं? 0 से पाई बाई 4 रख सकता हूं। इतना चीज क्लियर? मतलब जहां पे भी बेटा तुमको x दिख रहा है ना, वहां पे तुम पाई बाई 4 रख दो। चलो, सो आई एन विल बी सेक पावर n माइनस टू। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैंने बचपन में पढ़ा था कि cos पाई बाई 4 तो 1 बाई रूट 2 होता है, और सेक जो होता है ना, तो cos को उल्टा कर दो, उल्टा लेटा दो बेटा उसको, तो कितना आ गया? रूट 2 आ गया। और मुझे 10 पाई बाई 4 भी पता है, वो कितना आता है? 1 आता है। बेटा ये तुम्हारे पास हथियार है ना, तो देख लेना इस क्वेश्चन को तो तुम 4 डालोगे, तो यहां से कितना आ गया? रूट 2 की पावर n माइनस टू मल्टीप्लाइड 1 डिवाइडेड बाई n माइनस वन। अब तुम सोच रहे हो कि मैं 0 रख दूं, 0 रखने का फायदा क्या है? क्योंकि तुम यहां से 0 रखोगे भी तो कितना हो जाएगा? सेक के अंदर यदि तुमने 0 रखा भी तो उससे फायदा क्या है? tan 0 0 होता है, तो उससे कोई फायदा नहीं, अल्टीमेटली पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। प्लस कितना आ गया? n माइनस टू डिवाइडेड बाई n माइनस वन एंड आई n माइनस टू। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू हैव गॉट। आराम से पढ़िए, आराम से चीजों को क्लियर करिए एंड एंजॉय दिस सेशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया है cot पावर nx। ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा, बट बीच में कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। अब देखो यार, मान लो कि मैं इस वाले फॉर्मेट को, जैसे इसको मैं आई एन मान लेता हूं, जैसे पहले मानते हुए आ रहा है cot पावर nx, और यहां से कितना हो गया? dx हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक चीज समझ में आ गई कि सर कॉट के ऊपर इस बार n दिखेगा तो मैं उसको डायरेक्टली आई एन लिखने वाला हूं, n माइनस टू दिखेगा तो n माइनस टू लिखूंगा। तो पहले मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आई एन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉट पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड, dx नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाइड कॉट स्क्वायर x, और यहां से कितना आ गया? dx। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप सोच रहे होगे कि सर चलो इसको भी u मान लेते हैं, सर इसको भी v मान लेते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ के रखा है, बट फायदा नहीं है इस बार। क्यों यार? इस बार कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, कुछ होता नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। इससे अच्छा मैं एक आपको बढ़िया सिंपल तरीका बताता हूं, कॉट स्क्वायर से रिलेटेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? सर ये तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे थीटा के लिए लिखा वैसे एक्स के लिए लिख लो, आई एन इक्वल्स टू कॉट पावर 2n माइनस टू एक्स। अब कॉट स्क्वायर को चेंज कर दूंगा तो 1 को उधर भेज दो भाई साहब, तो ये बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड दिस इज dx। कितना सिंपल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन कॉट पावर 2n माइनस टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, इसको एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर कॉट पावर n माइनस टू एक्स dx। यार कितना सिंपल है। सर आपने अभी बताया n बोला तो आई एन लिखने का है, n माइनस टू बोला तो क्या लिखने का है? सबको समझ में आ गया सर, n माइनस टू लिखने का है। चलो लिखते हैं इसको, आप भी लिखते चलो साथ साथ में, ठीक है।
आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, तो कितना आ गया कॉट पावर n माइनस टू एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, इसको लिखेंगे आई एन माइनस टू। तो ये लगभग एक्सप्रेशन पहुंच चुका है, बट अभी भी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बाकी है। वो करने के लिए आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। अरे सर कैसा दिमाग, चलिए मैं बता देता हूं। आप ये समझिए, आप सिंपल सा समझो, यदि मैं लेता हूं लेट कॉट ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना टी, क्लियर, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इक्वल्स टू डी टी, कितना क्लियर। तो यार वही तो लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। देयरफॉर आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉट पावर एन माइनस टू लिखा है भाई साहब, तो मैं टी पावर एन माइनस टू लिख दूंगा, इसमें मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड में क्या है यहां पे कॉसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं डी टी, बट ये माइनस छूट गया ना, इस माइनस को इधर ले आओ, तो मैं लिखूंगा माइनस डी टी, ठीक है। बगल में कितना आ गया आई एन माइनस टू, इतना चीज क्लियर। अब देखो कितना हो गया, देयरफॉर आई एन इक्वल्स टू माइनस इसका इंटीग्रेशन टी पावर एन माइनस कितना हो जाएगा, पावर ऐड होती है तो प्लस वन आता है, तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू, आई एन इक्वल्स टू माइनस, बेटा तुमने अज्यूम किसको किया था, सर हमने तो अज्यूम किया था सर कॉट को, रख दो वापस, कॉट पावर एन माइनस, ठीक है, कॉट एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। तो ये बच्चों आपके लिए एक्सप्रेशन यहां से रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में जो भी आपको लिमिट बोले या जो बोले वो आप कर सकते हो, तो एक बार ट्राई करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9272106455। ऑलरेडी दो बता चुका हूं, वैल्यू पुट करके ट्राई करो, आई विल चेक दैट आंसर एंड आपको मैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। कुछ डाउट लगेगा यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। अच्छे से इस सेशन के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो आपने एक बार अच्छे से लिख के देख लिए, पक्का बता रहा हूं क्वेश्चन मिलेगा और बहुत अच्छे से सॉल्व भी करके आओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन के तगड़े क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके जरूर बताना, आपका छोटा सा एफर्ट हमारे लिए बहुत बड़े सपोर्ट का काम करता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।